16,16 किसी पैराबोला y स्क्वायर्ड इक्वल्स 16x की फोकल कॉर्ड का एक एंड पॉइंट है। इस फोकल कॉर्ड पर कोई पॉइंट p अल्फा कॉमा बीटा इस तरह से है कि ये इस फोकल कॉर्ड को 5:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमें अल्फा प्लस बीटा की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है। यहाँ हमारे पास पैराबोला y स्क्वायर्ड इक्वल्स 16x है जो कि कॉन्केव राइट होगा। इसकी कोई फोकल कॉर्ड बना लेते हैं जो इसके फोकस S से पास हो रही हो। इसको मैंने ए बी बोल दिया। अगर इसके किसी एंड पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स में t1 ले रहा हूँ और b के t2 ले रहा हूँ, तो फोकल कॉर्ड की कंडीशन से हमें पता है कि t1 और t2 के बीच में जो रिलेशन होता है वो t1 t2 इक्वल्स -1 होता है। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस रिलेशन को यूज करके हम t2 की वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमें 16,16 दिए गए हैं। तो यहाँ से मैं वैल्यू को कंपेयर करा रहा हूँ। जो y कोऑर्डिनेट हमारे पास है 16 इक्वल्स 2a t1, और a इस क्वेश्चन में, क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर्ड इक्वल 16x है, तो यहाँ से जब मैं कंपेयर कराऊंगा 4a इक्वल्स 16, देयरफॉर a इक्वल्स 4। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ प्लग इन कर देते हैं। 16 इक्वल्स 2 इंटू 4 टाइम्स t1, तो t1 इज इक्वल टू 2। ये हमें t1 का वैल्यू मिल गया। तो जब हमारे पास इस रिलेशन में हमने देखा कि हमारे पास t1 का वैल्यू 2 दिया गया है, तो हम बोल सकते हैं कि t2 नेगेटिव हाफ होना चाहिए। और इस बिहाफ पे हम बोल सकते हैं पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट जो कि a t2 स्क्वायर्ड कॉमा 2a t2 होंगे। यहाँ पर जैसे ये वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो हमें मिलेगा a4 t2 स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, कॉमा 2 इंटू 4 टाइम्स हाफ। 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा और पॉइंट इस तरीके से पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे। यहाँ 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 कामा -4। अब हमारे पास कॉर्ड ए बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स 16,16 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स 1, -4। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यह है कि कहीं पर भी ये नहीं दिया गया है कि 5:2 रेशियो किस ओर से है, पॉइंट ए की तरफ से है या बी की तरफ से है। तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज़ की बात करेंगे, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पूछी है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ के लिए दो अलग अलग आंसर आएंगे, उनमें से जो मिनिमम पॉसिबल होगा वो हम आंसर ले लेते हैं। तो पहले मैं फर्स्ट रेशियो ले ले रहा हूँ जिसको मैंने ए की तरफ 5 लिया गया है और बी की तरफ 2 लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगी, मैं इसको राइट साइड पे लिख देता हूँ और इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे ले ले रहा हूँ, ठीक है। पहले इस लेफ्ट पार्ट को कैलकुलेट करते हैं। अगर हम, ये पॉइंट पी हो गया हमारे पास, अगर हम ए पी इज टू पी बी 5:2 लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे मिलेंगे। इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा अल्फ़ा, ये मिलेगा 5 + 32 ओवर 5 + 2 7 हो जाएगा। और इसी टाइप से बीटा इक्वल्स -20 + 32 ओवर 7। कैलकुलेट कर लेते हैं। अल्फ़ा इक्वल्स 37 ओवर 7 एंड बीटा इक्वल्स 12 ओवर 7। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स 37 + 12 डिवाइडेड बाई 7, ये 49 हो जाएगा। 49 ओवर 7 इक्वल 7। एक रिजल्ट ये आ गया। सेकंड रिजल्ट की बात करते हैं। जब हम रेशियो ए पी इज टू पी बी को 2:5 लेंगे, ऐसी सिचुएशन में हमें अल्फ़ा मिलेगा 2 + 80 डिवाइडेड बाई 7 और बीटा हमें मिलेगा -8 + 80 डिवाइडेड बाई 7। तो अल्फ़ा को कैलकुलेट किया, ये 82 ओवर 7 हो गया। बीटा को कैलकुलेट किया, ये 72 ओवर 7 हो गया। और इस तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 82 + 72 डिवाइडेड बाई 7।
इनको जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 4 और 8 7 15 डिवाइडेड बाई 7। इसको कैंसिल करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 2 और 14 2। तो इस तरीके से जो सेकेंड वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की 22 आई है। फाइनली हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की। अल्फ़ा प्लस बीटा की एक वैल्यू 7 आ रही है और एक वैल्यू 22 आ रही है। इन दोनों में से ये मिनिमम है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं 7 किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है।